हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी? 1 से 1.5 महीने के अंदर आरआरबी का जो प्रोसेस है शुरू हो जाएगा। और जो आईडीबीआई की प्रोसेस है वो तो खैर चल ही रही है। तो ये वीडियो एक्चुअली आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को लेकर आई है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट पे आ रहे हैं, लाइक ज्वाइनिंग कब होगी मेरी, ट्रेनिंग कब, पीरियड जो भी शुरू है वो कब होगी। स्पेशली उन लोगों का तो बहुत ज़्यादा कमेंट आता है जिन लोगों को अभी तक मेल नहीं आया है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग डेट जो भी है, उनको अभी तक मेल नहीं आया है। तो इस तीनों जो भी कुछ टॉपिक्स है जो मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए, तो वो उसके लिए मैंने एक बना दिया वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों से लोग, मतलब होता है ना कि टेंशन में लोग जब ज़्यादा टेंशन लेना स्टार्ट करते हैं तो उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आप ऐसी चीज़ों का टेंशन ले रहे हैं जो शायद आपके हाथ में है भी नहीं, राइट। तो इसलिए मैंने ये बना दिया वीडियो, एकदम क्लियर हो जाए आपका, आप माइंड से टेंशन ही हटा दे। तो आप पहले, सबसे पहले तो ये जो भी आईडीबी एग्जीक्यूटिव की ज्वाइनिंग होने वाली है, जैसे बैचेस तो स्टार्ट हो गए हैं, सबको पता ही होगा, एक बैच तो चल भी रहा है आई थिंक। जो और इनके जो भी है ना, मैं एक बात बता देती हूँ, आईडीबी एग्जीक्यूटिव का जो बैच वाइज होता है, ऐसा नहीं होता है कि जैसे बाकी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे IBPS, RRB, SBI जो भी पेपर होते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो अब आप रिजर्व लिस्ट निकालेंगे ये लोग, फिर जाके आपकी नेक्स्ट नेक्स्ट बैच, मतलब नेक्स्ट जो भी आपका प्रोसेस होगा वो होगा। बिल्कुल नहीं, ये सिंपल सा एक मेल करते हैं आपको, ठीक है। जब इनको ज़रूरत होती है कि अब एम्प्लॉय की मुझे ज़रूरत है, तो वो सिंपल एक मेल कर देते हैं आपको। उससे आप मतलब अपना क्लियर रखिए कि आपका इस दिन आपका DV है ना, और 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, ये तो सबको पता ही होगा जो भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जिनकी भी चल रही है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन का गैप देते हैं। ये चीज़ हमेशा माइंड में लेके चलिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं ना कि मेरे फ्रेंड को तो 1 वीक का गैप मिला था ट्रेनिंग और पोस्टिंग में, मुझे सिर्फ 1 दिन का मिला है। तो बिल्कुल गलत बात है ये। हर जितना भी एग्जीक्यूटिव है ना, जितने भी एग्जीक्यूटिव है, आप पूछ कर देख लीजिएगा, ट्रेनिंग और ज्वाइनिंग में मैक्सिमम 2 से 3 दिन, मैक्सिमम, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिला है। मुझे याद है जब मेरी फ्रेंड का अगस्त में उसका हुआ था, जब फ्राइडे को उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, ठीक है। फ्राइडे को ट्रेनिंग, सोच लीजिए, ख़त्म मतलब शाम तक ट्रेनिंग चली, मतलब शाम तक चला क्लास। सैटरडे को वो घर आई, सैटरडे को सुबह में निकल के, संडे का 1 दिन गैप, और मंडे से उसको बैंक को ज्वाइन करना था। सोच लीजिए, तो बीच में कितने दिन का गैप दिया? सैटरडे और संडे, सिर्फ 2 दिन का। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है। आप इतने पैनिक हो जा रहे हैं कि मुझे तो 1 दिन का गैप मिला, मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं उन्हें 1 वीक का मिला। कुछ नहीं, वो बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। आईडीबी एग्जीक्यूटिव जो होती है, ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग में मैक्सिमम 2 से 3 दिन देती है। 3 दिन भी आई थिंक मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 2 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। आप कैसे एडजस्ट करते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो, घर कैसे लेते हो, रूम कैसे लेते हो, फूडिंग, लॉजिंग, वॉटेवर, ज्वाइनिंग में ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। पहली क्वेरी तो ये सॉल्व, होप आपकी हो गई। दूसरा ये कि आप आराम से पहले मेल को पढ़िए, ठीक है। मेल में एकदम क्लियर लिखा रहता है कि जो भी प्रोसेस होता है, ये कहीं नहीं लिखा है कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आप चार्जेबल होगी, मतलब आप वहाँ खाना खाएंगे, रहेंगे, तो वो चार्ज आपको देना है। बिल्कुल नहीं, ट्रेनिंग हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हमेशा। आप कोई भी ट्रेनिंग कीजिए, उसके कॉस्ट वो नहीं लेते हैं। एक चीज़ और बड़ी अच्छी बात इसमें है क्या, कि आपकी सैलरी भी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम घर जाएंगे और आराम से 8 दिन बाद आपकी, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग पीरियड हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे फूडिंग जो होती है, लॉजिंग होती है, 3 दिन 4 दिन जो भी है, 3 दिन की तो ट्रेनिंग होती है, और 1 दिन वो डीवी में लेते हैं, ठीक है ना। तो वो उनकी तरफ से ही होता है, ऐसा नहीं है कि आपको अपना खर्च लेकर जाना है। एक कन्फ्यूज़ में बंदा, नहीं मुझे तो ट्रेनिंग के भी खर्च खुद उठाने, बिल्कुल नहीं। इवन कभी कभी तो उन लोग बहुत पोलाइट होते हैं। मुझे आज मतलब उसका याद है, वो एक रात पहले पहुंच गई थी, क्योंकि घर उसका दूर था काफ़ी। तो वो उसका जो फूडिंग लॉजिंग था वो दोपहर में पहुंची थी, 1 दिन पहले, और उसका रात से ही स्टार्ट कर दिया था। 3 स्टार होटल प्रोवाइड होता है ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है ना। 5 स्टार नहीं, 3 स्टार होटल होता है वो। तो वैसे ही सिंपल सा रूटीन था, जब वो ट्रेनिंग चलता था तो खाना, स्नैक्स जो भी था वो बैंक की तरफ से, फिर बाकी उसके होटल की तरफ से रहता था। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है। ये माइंड में लेके चलिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि ट्रेनिंग पीरियड जो होती है वो गोल्डन पीरियड होती है आपकी लाइफ की। मस्त खाओ पियो, एंजॉय करो, फोटो सेशन, सेल्फी, बस ऑल यही होता है, एवरीथिंग। थर्ड क्वेश्चन ये था कि
बहुत लोग ऐसे माइंड में टेंशन में है कि गैजेटेड ऑफिसर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी है वो कैसे लेकर जाना है, क्या करना है। तो ये मतलब क्यों इतना टेंशन हो रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। जब आपने ये पहली बार तो है नहीं, इसके पहले भी आपने मेडिकल डीवी दिया है, तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। वही सारे डॉक्यूमेंट्स वो भी लेंगे, वो थोड़े ही आपको बोलेंगे कि मुझे अमेंड करके दे दो। अब डिग्री मांग रहे हैं तो ग्रेजुएशन की ही डिग्री मांगेंगे ना आपसे। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है, वो आपसे मास्टर्स का थोड़े ही मांग लेंगे, है ना। और रही बात गैजेटेड ऑफिसर की, तो मैंने पहले भी बताया कि गैजेटेड ऑफिसर इज़ लाइक कि जो अच्छे पोस्ट पे हैं, जैसे कि बैंक मैनेजर का भी साइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब एकदम नहीं कोई है तो भाई हम दौड़ रहे हैं पुलिस ऑफिसर के पास। बैंक मैनेजर का भी साइन लेते हैं वो लोग। ये जस्ट इज़ लाइक ना फॉर्मेलिटी है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर ले लेना है, टेंशन लेना है। एकदम चिल। अगर लाइफ में अगर जॉब में कोई टेंशन है तो वो है जॉब निकालने में। जैसे ही आपका जॉब निकल गया ना तो बाकी सारा चीज़ मैनेजेबल है, सब कुछ हमारे हाथ में होता है। वो कुछ हमसे ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप आसमान से स्टार तोड़ के ले आओ, राइट। और अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए, आराम से वो आपको देंगे। अंडरटेकिंग का टाइम देते हैं, आराम से आप टाइम में उतना कर सकते हैं। तो होप एक चीज़ लेकिन माइंड में रखिएगा, मतलब ध्यान रखिएगा कि गैजेटेड ऑफिसर जो भी अगर होंगे ना, ठीक है ना, वो ब्लड रिलेशन नहीं होने चाहिए। सपोज आपके फादर एक ऑफिसर हैं तो आप अपने फादर का साइन नहीं ले सकते हैं, वो वहाँ पे वैलिड नहीं होता है। ब्लड रिलेशन कभी भी गैजेटेड ऑफिसर वैलिड नहीं होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो। और जो सबसे ज़्यादा माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सबसे ज़्यादा, वो ये है कि मुझे मेल क्यों नहीं आया अभी तक, जबकि मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से 10 नंबर एक्स्ट्रा थे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थे, 2 बैचेस चल रही हैं, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। आखिर प्रॉब्लम क्या हो गया, मुझे कुछ डिस्क्रिपेंसी लग गई, या फिर प्रॉब्लम आ गया, या किसी चीज़ में रिजेक्शन मिल गई, मुझे कब मेल आएगा, है ना। ये बहुत लोगों के माइंड में चल रहा है। और ये ट्रस्ट मी, आप मेरा अगर पहले का भी वीडियो देखेंगे ना, मैंने इसके पहले भी जब आईडीबी एग्जीक्यूटिव आया था उसमें भी ये प्रॉब्लम था। मुझे नहीं पता, आज तक मुझे मतलब ये पता नहीं चला, इवन किसी स्टूडेंट किसी को नहीं पता चलता है कि आईडीबी एग्जीक्यूटिव आखिर किस बेसिस पे आपको मेल करती है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि आई थिंक जो भी कट ऑफ गए थे उससे 10 मार्क्स एक्स्ट्रा जो थे, जो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा जैसे कि इस बार भी बात हो रही है, उनको मेल नहीं आया था। जबकि 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम जिनके थे उनको मेल आ रहा था। जो मेरी फ्रेंड थी वो खुद, उसको सेकंड बैच में लिया गया था, क्योंकि फर्स्ट बैच जो था वो आई थिंक 2 या 3 अगस्त को स्टार्ट था 2023 में, और उसके जो बैचेस स्टार्ट हुए थे वो 14 से 16 चला था। आई थिंक 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी, ऐसा ही कुछ डेट्स था, मतलब एग्जैक्ट डेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ चला था। बहुत टेंशन में आ गई थी, अरे कैसे करना है, क्या करना है, ये करना। और आपको पता है कि अगस्त जो होता है इज़ ऑल अबाउट द बैंक एग्जाम्स, राइट, जिसमें आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पेपर्स उसमें होते हैं, आरआरबी स्पेशल। तो और ये भी रिकॉर्ड है कि ये ऐसे टाइम में ज्वाइन कराते थे ना कि किसी ना किसी का कोई ना कोई पेपर जरूर छूटा था लास्ट ईयर। इवन उसने तो एक पेपर ही नहीं दिया था आईडीबी एग्जीक्यूटिव के बाद, उसका ना आईबीपीएस दे पाई थी, ना एसबीआई दे पाई थी, ना ही आरआरबी दे पाई थी वो। तो जिनका भी मेल नहीं आया, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं। मतलब आपने तो सारा अपना काम कर दिया, डीवी दे दिया, मेडिकल दे दिया, अपनी जॉब निकाली, कट ऑफ क्रॉस कर दिया। अब जो ज्वाइनिंग देंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, वो खुद मेल करेंगे, राइट। अब ये सब टेंशन मत लीजिए कि शायद डिस्क्रिपेंसी लग गया होगा, मेरा रिजेक्ट हो गया। बिल्कुल नहीं, इतना आसान नहीं होता है किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देना। उनका आपसे कोई जागती दुश्मनी तो है नहीं कि आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको मेल भी आएगा और जल्दी आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कब स्टार्ट होगी, जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, एक मतलब मैक्सिमम मुझे लगता है कि सेकंड बैच लास्ट ईयर 1 मंथ के विद इन ही आ गया था, अगस्त में था, और उसके बाद सितंबर में भी बहुत लोगों को उन्होंने लिया था। तो ये प्रोसेस चलते रहेगा 2-3 महीना। अभी सोच लीजिए, अभी एसबीआई का रिजल्ट आने वाला है, आईडीबीआई का भी एक पेपर है जैम का, उसका रिजल्ट आने वाला है, बहुत सारे पेपर, फिर आरआरबी शुरू हो जाएंगे। तो इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देंगे, एग्जिट कर देंगे, तो उन्हें फिर से ज़रूरत पड़ेगी एम्प्लॉय की, तो जाहिर सी बात है फिर लेंगे। ये चीज़ मत माइंड में रखिए कि मेरा 10 मार्क्स एक्स्ट्रा है, मुझे क्यों नहीं आया, ये सब छोड़िए। और विश्वास कीजिए कि जितना बैचेज अगले जाते हैं ना उन्हें फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था, स्टेट बाहर कर दिया था उन्होंने फर्स्ट बैच वालों को, सेकंड वालों को स्टेट के विद इन दिया। और जो थर्ड बैच की थी, एक लड़की थी, मैं उसका नाम रिवील नहीं करूँगी, उसका जानते हैं, मतलब यहीं पटना में ही था, पटना में ही पोस्टिंग था, 5 किलोमीटर के विदिन में आईडीबीआई में उसका एग्जीक्यूटिव हुआ था, थर्ड में थी वो, मतलब
3rd बैच में थी। आई थिंक नवंबर में उसने ज्वाइन किया था। आई वॉज मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं शॉक थी, मतलब इतने हाई मार्क्स वालों का पटना छोड़ो बिहार से बाहर दे दिया था। 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर, इसका सिर्फ 5 किलोमीटर के अंदर IDBI में एग्जीक्यूटिव थी। वो तो कहती थी मेरा जो भी पैसा था वो मैं तो घर से ही जाती थी तो मेरे पैसे बचते थे। तो आप टेंशन मत लीजिए, कभी कभी वो लाइन याद हमेशा रखिए उनकी, कभी कभी कोई चीज़ अगर देर होती है ना तो टेंशन नहीं लो, कुछ बड़ा प्लान है आपके लिए, है ना। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको मेल भी जल्दी आएगा। और अभी तो देखिए अभी RRB का पेपर है, SBI का रिजल्ट आने वाला है, ये दोनों भी अच्छी बात है ना। थोड़ा लेट हो रहा है तो ठीक है, अगर 15 दिन 1 महीना लेट होता है तो कोई इशू नहीं है। आप तब तक SBI भी देख लें, हो सकता है कि SBI में हो जाए तो फिर आप ऐसे भी उसको ज्वाइन नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस है कि किसी का भी SBI होगा तो IDBI एग्जीक्यूटिव तो नहीं ज्वाइन करेगा। उसके बाद RRB का पेपर भी शुरू है, तो तैयारी अपनी रखिए, तैयारी मत छोड़िए। ज्वाइन करना होगा कर लेंगे, नहीं ज्वाइन करना होगा फिलहाल, नहीं अगर आता है इनके सभी फिलहाल 1 महीने, तो तब तक RRB देख लेंगे, है ना। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत पैनिक हो रहे हैं लोग कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बस सिंपल सा बात ये, लास्ट टाइम भी यही था। तो अपना तैयारी करते रहिए एंड आई होप कि जो भी क्वेरी थे इससे रिलेटेड मैंने क्लियर कर दिया होगा। जितना चाहा मैंने, जितना मुझे पता था मैंने कर दिया। और भी अगर कुछ हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर नॉलेज होगा मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, है ना। थैंक यू सो मच, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।